फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत जी का नाम आपने सुना होगा। मुकेश राजपूत एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। लोगों को अपना बनाना हर कोई बनाता है, लेकिन विरोधियों को भी अपना बनाना अगर सीखना है तो मुकेश राजपूत से सीखा जा सकता है, क्योंकि वो इस समय हमारे साथ भी हैं और आपको बताएंगे। हर बात हम उनसे करेंगे, मुख्य बिंदुओं पर भी हम आएंगे। जुड़े रहिएगा लास्ट तक। लेकिन सबसे पहला प्रश्न, आज संसद में राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हैं। किसान पुत्र अपने को दर्शाने की कोशिश की है और संसद का सत्र आज फिर हंगामे की भेंट। जनसभा में गए थे तो वहाँ के किसानों ने कहा था कि यहाँ पर साहब वो हरी मिर्च है वो साहब फेंकी जा रही है, इसकी साहब कोई व्यवस्था कराइए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ के मंच से कहा था कि यहाँ का किसान बेवकूफ़ है जो हरी मिर्च पैदा करता है, लाल मिर्च क्यों नहीं पैदा करता है जो 100 रुपये बिकती है। तो ये मैं कहता हूँ उनके पूरे परिवार में ही किसी को किसान और किसान के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। वो एसी वाले लीडर हैं, हाई प्रोफाइल लीडर हैं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो इसलिए उन्हें किसान और किसानी के बारे में नहीं मालूम है। और वो ट्रैक्टर लेके जग गए हैं, वो किसान बनना चाहते हैं। ये उनकी सिर्फ एक तरह से मैं क्या कैसे नौटंकी कह सकता हूँ, या वो अपना दिखावा कर रहे हैं कि किसानों को भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ। वो कहीं किसानों के हितैषी नहीं। यदि वो किसानों के हितैषी थे तो किसान, हिंदुस्तान का किसान जिस समय वो उनकी सरकारें थी, अभी पिछली 2014 से पहले 10 साल तक सरकार कांग्रेस की ही सरकार रही, माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने किसानों के उत्थान नहीं की। तब कभी किसानों के बारे में उन्होंने नहीं बोला, ना किसानों के प्रोडक्ट के बारे में, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बारे में नहीं बोला। अब मानिए जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेके आज तक निरंतर वो चाहते हैं किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी कैसे हो, उनको वाजिब मूल्य कैसे मिल सके उनके उत्पादन का। आज आप देखिए जो 3 बिल वो कहते हैं काला बिल है, कहाँ पर काले बिल है। मैं कहता हूँ जो बिल पास हुए लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं। 10 महीने में वो एक सिंगल भी किसान हिंदुस्तान से ले आए और ये कहे इस किसान को इन 3 बिलों से ये नुकसान हुआ है। मैं मान लूंगा कि हाँ वो वाकई में किसान है और किसान के हितैषी हैं। ये तीनों बिल किसानों के लिए है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए है। ये किसानों को गुमराह करने, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल किसानों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ये तीनों बिल खराब है, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये इस तरह से ये इस चीज को गुमराह करके किसानों को बरगला के, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा बचा नहीं है और राजनीतिक मुद्दा ना बचने के कारण ये किसानों के बिल को लेके खाली मूली का लोगों को भय पैदा करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। एक चीज और भी है, उन किसानों की ये लोग बात कर रहे हैं जो इनको अपने मंच पे नहीं आने दे रहे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक तरीका से षड्यंत्र भी है, ये षड्यंत्र भी है। आप हमें मंच में मत बुलाना, ये सब प्रयोजित है, प्री प्लान्ड है। जैसे मैच फिक्स होता है कहीं भी कभी, तो वैसे ही ये फिक्स है इनका कि हम आपके यहाँ जाएंगे, हमें बुलाना मत। लेकिन ये ही सब कुछ करा रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल कुछ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, मैं भी उस समय वहाँ छोटे किसान आंदोलन में छोटे जब मैं छोटा था तो मैं जाता था। 1990 से पहले मैं छोटे कार्यक्रम होते थे किसानों के आंदोलन, तब ये तीनों बिल लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यही मांग करते थे किसानों की जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई उन्हें तोड़िए और उन्हें स्वतंत्र करिए, वो अपना उत्पादन कहीं हिंदुस्तान की किसी मंडी में ले जाके। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा बिल दिल दिखाते हुए और किसानों के समर्थन में उनके पैरों की बेड़ियां तोड़ दी हैं। अब वो अपना उत्पादन ऑल इंडिया में या अपनी मंडी में बेचे या अपने घर पे बेचे या ऑल इंडिया की किसी मंडी में जाके बेचे। ये पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए किसान बहुत यहाँ का, हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का, हमारे यहाँ का किसान खुशहाल है, कोई तंग नहीं, कोई इसका विरोध नहीं। एक चीज और भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप आते हैं और आपने गांव देहात गली से आपने चीजों को सीखा है, देखा है।
क्या लगता है आने वाले समय में ये किसान बिल का मुद्दा क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाएगा? जैसा कि टिकैत कह रहे हैं कि इस बार तो कुछ अलग ही होगा। देखिए, हमारे शीर्ष लीडर भी कह चुके हैं, और मैं तो अपने क्षेत्र की जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो इस अपने जब भी भाषण दूंगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तो मैं तो कहूंगा मैंने ये 3 बिल पास किए हैं और तीनों बिल से किसान खुशहाल हुआ। मैं तो ये मुद्दा बनाऊंगा इसको। वो अपना विरोध करते हैं तो करें ना इसको। मैं तो ये तीनों बिल जमीन पर भी लेके, इनको हम लेके उपलब्धि अपनी बता के लोगों के बीच वोट मांगने जाऊंगा। कहीं इसका कोई फर्क, किसानों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, लेकिन कुछ किसान जो गुमराह हो चुके हैं, मुझे मालूम है विधानसभा के चुनाव तक वो भी ठीक होने का, उनका भी, उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि देगा, वो भी ठीक होंगे। बिल्कुल, जो ठीक होंगे वो आपके पास दोबारा भी आएंगे। किसान से होते हुए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की मुख्य राजनीति की तरफ चलते हैं। 2022 के चुनाव को अगर हम बात करें, सपा में ब्राह्मणों को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का तो बड़ा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो गया है। ये किस और इशारा करता है? ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन दल हो गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के सहयोगी दल, सपा हो, बसपा हो, या कोई टीएमसी हो, कोई भी XYZ कोई भी दल हो, ये सब मुद्दा विहीन हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, ताबड़तोड़ जो काम किए हैं, जो देश के चौमुखी विकास किया है, लोगों को मालूम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे उनकी लोकप्रियता का, उनके काम करने की शैली का डंका बज रहा है। इस वजह से वो घबराए हुए हैं। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं दलित का उत्पीड़न हो रहा है, कभी बेटी का उत्पीड़न हो रहा है। ये मुद्दा खाली मुनी में बनाए जा रहे हैं। लोगों को मालूम है कहीं ब्राह्मण, इस तरह से बसपा हो या सपा हो, ये हमेशा ही जातवाद की राजनीति करती रही। भारतीय जनता पार्टी कभी जातवाद की राजनीति या राष्ट्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इसलिए कभी ये मुद्दे उनके सफल नहीं होंगे। मुद्दे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली है? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता, इससे भी पहले, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, इससे पहले भी जब चुनाव होते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण भाईचारा होता था, क्षत्रिय भाईचारा होता था, लोधी भाईचारा होता था, शाक्य भाईचारा होता था। सबका भाईचारा वो सम्मेलन कराती रहती थी, और कहीं पर भी वो भाईचारा सफल नहीं हुए। अब जब से माननीय नरेंद्र मोदी और देश के में उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं, तब तक उन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, सवर्णों के लिए, सबके लिए जिस तरह से काम किया, सबका जुड़ाव योगी और माननीय मोदी जी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो जो विकास हुए हैं, लोग विकास देख रहे हैं, उनके बातों में आने वाले नहीं। अभी हाल फिलहाल में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, जनता के बीच में आपको रहते ही हैं, दोबारा चुनाव के मुद्दे से जानने का मौका मिला, कुछ सुगबुगाहट मिली कि जनता में कहीं आक्रोश है आपकी पार्टी को लेकर के या कुछ इसको लेके? कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, मेरी नज़र में 75 में लगभग 68 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। और जो ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी 700 में तो कुछ करीब 500 से 550 से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हुए। सपा बसपा के कहीं कहीं खाते खुले, कांग्रेस का कहीं खाता भी नहीं खुला। बात है। और एक चीज और हम सर आपसे जानना भी चाहेंगे, लास्ट में फिर से थोड़ा लोकसभा की तरफ भी चलते हैं आखिरी प्रश्न में। बार बार संसद के सदन को स्थगित कराना, जब बात ही नहीं होगी तो बात होगी कब? देखिए, कई बार माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्पीकर महोदय भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी मुद्दा है तो हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और चर्चा होगी, उसी में कोई रिजल्ट निकल के आएगा। आपका चर्चा, आप वो हमारे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, हम जवाब देंगे, तभी देश जान पाएगा। लेकिन कोई भी उनके पास क्वेश्चंस है नहीं, वो सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देश को हम नहीं चलने दे रहे। जब हम लोकसभा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा को आमंत्रित ना कर बुलाते हैं, सत्र बुलाते हैं तो चलने नहीं देते, और सत्र ना बुलाएं तो ये कहते हैं कि देखिए सत्र बुला नहीं रहे। दोनों तरफ विपक्ष का काम ऐसा कभी नहीं होता है। कि इस बार तो मैंने देखा है कि हमारे जो पहले जो मंत्री बने हैं, उन मंत्रियों का जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री परिचय दे रहे थे, वो परिचय भी नहीं विपक्ष के लोगों ने सुना, सिर्फ हंगामा किया कि उन्होंने हंगामा दिखा के कि मैं साहब लोकसभा नहीं चलने दूंगा, इसमें किसानों का और किसानों का हित नहीं हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। इन पॉइंटों को लेकर उन्होंने किया है, ये निंदनीय है। और मुझे लगता है आगे विपक्ष अपने मुंह की खाएगा।
फिर भारतीय जनता पार्टी ही आगे आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग साथ रहेंगे। तो मुकेश राजपूत को आपने सुना है कि ये कह रहे हैं साफ तौर पर विपक्ष अपने मुंह की खाने वाला है, क्योंकि वो बात करने को ही तैयार नहीं है। हंगामा करना और उसके बाद संसद को स्थगित करना, ये तो एक अलग तरीके का ही माहौल देश देख रहा है। वे हिंदुस्तान न्यूज के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।